और भाई ये रहा अशोक स्तंभ यहाँ पर लगा हुआ है, लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। और भाई ये है मेन धनुष कोठी, जो कि साइक्लोन के हिट में जो है पूरी बर्बाद हो गई थी। ये देखो वीआईपी लोग पढ़ने जा रहे हैं, इनके देख लो। ये देखो वीआईपी यहीं सवारियां ढो रहे हैं खाली चूतिया। यही पामन ब्रिज है भाई, 1964 में बह गया था भाई। 1500 या 1800 लोग मारे गए थे भाई। जो साइक्लोन आया था वो रात में ही आया था। तुम रात में अपने घर पे सो रहे हो चारपाई पे, आहा क्या नींद आ रही है वाह। अचानक से एक बड़ी सी वेव आती है और तुम्हारे घर को नहीं तुम्हारे पूरे गाँव को उड़ा करके लेके जाती है। यहाँ से देखो कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है। जैसे हम इंडिया का मैप देखते हैं ना कैसे बना हुआ है, वैसे देखो यहाँ से अब लैंड दिख रही है। तो भाई ये है रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जानकारी लिखी हुई है। तो भाई बज रहा है 5:20 सुबह का और हम जा रहे हैं धनुषकोडी, क्योंकि भाई वहाँ सनराइज देखना है। कोई भी बंदा नहा वहाँ नहीं रहा है, मंजन कर लेंगे केवल बस भाई बज रहा है 6:45 और हम खड़े हैं धनुषकोडी से 15 किलोमीटर पहले। और पहले ही रोक लिया गया हमें क्या सारी गाड़ियाँ खड़ी हो गई और सनराइज तो हो ही जाएगा। धनुषकोडी भाई 6 बजे के बाद खुलता है और 6 बजे होना है सनराइज। तो अब तो देख चुके हैं हम, हो गया काम। चलो बाकी फिर भी ठीक है, भीड़ से पहले तो पहुंचेंगे कम से कम धनुषकोडी। और ये है धनुषकोडी की रोड भाई, NH78, अपने इंडिया की सबसे आखिरी रोड, एंड ऑफ इंडियन रोड्स बोलेंगे हम, जहाँ धनुषकोडी हम जा रहे हैं वहाँ से। या फिर हम वहाँ पर ये भी कहा जाता है एंड ऑफ इंडियन लैंड। बाकी वहाँ पहुँचते हैं। और भाई वहाँ पे तो भाई बवाल चीज़ है। बाकी 1964 में एक भयंकर तूफान आया था, जिसमें समुद्र की लहरों के साथ में पूरा धनुषकोडी बहा करके लेके गया था। जो हम पामन ब्रिज पर थे उसमें एक ट्रेन जा रही थी पैसेंजर्स को लेकर के, लगभग 1500 यात्री, 800 यात्री या 1500 ऐसे थे, जो कि धनुषकोडी ही जा रहे थे। इतनी भयंकर लहर थी कि पूरी ट्रेन सहित बहा ले गई वो लहर। तो उसमें सब मारे गए, जितने लोग धनुषकोडी में रहते थे वो सब मारे गए। उसी की बाद में फिर वो खंडार जैसा अब धनुषकोडी पड़ा है, सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद में वहाँ आज तक बस्ती बसाई ही नहीं। तो वहाँ के जो खंडहर हैं वो भी देखेंगे भाई, पुराने ज़माने के। इवन वहाँ पर रेलवे स्टेशन था, वो भी अभी तक बना हुआ है। पूरी हालत में नहीं बना है, जो चीज़ें बच गई हैं वो अभी देखने को मिलती हैं टूरिस्ट स्पॉट के हिसाब से। और भाई इंडियन लास्ट रोड पर, और ये हम हो गए सबसे आगे। भाई हमसे आगे लगभग 10 गाड़ियाँ आगे थी, और लेकिन हमने 140-150 खींच के सबसे आगे कर ली अपनी गाड़ी भाई। ऑक्स लाइट आगे कर दी, मतलब हाई बीम पे कर दी ऑक्स लाइट अपनी चारों। किसी का औकात ही नहीं कि हमारे आगे चल ले भाई 1-1 किलोमीटर तक आगे। जो हमने लाखों रुपए लाइट पे खर्चा किया भाई, फायदा तो मिल रहा है इनका। कोई नहीं भाई, आगे पूरे इंडिया की लास्ट रोड पर सबसे पहले हम हैं, आगे हम हैं, बाकी सारे टूरिस्ट पीछे हैं। राइट में हिंद महासागर, लेफ्ट में बे ऑफ बंगाल। जला देंगे इसकी भैया, आगे हैं हम। भाई वो उधर से होने वाला है सनराइज, साइड में हम सामने पहुंचने वाले हैं। और वो बस लगा लूँ, आगे जाए गाड़ी कौन जाओगे बैरिकेटर लगा हुआ है आगे। यहाँ पे कचड़ा इतना ज्यादा कर रखा है इन लोगों ने कि भाई लास्ट लैंड ऑफ इंडिया को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, क्या बताएं। निकलने वाला है। निकलने वाला है। तो भाई ये है इंडिया का लास्ट लैंड या फिर लास्ट रोड ऑफ इंडिया, धनुषकोडी तमिलनाडु में, कनेक्टेड टू रामेश्वरम। और भाई यहाँ का फिर क्या ही व्यू आ रहा है। बस एक चीज सबसे ज्यादा गंदी लगी, टूरिस्ट लोग के अंदर में कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं है। कितना सारा कचरा करते, और ये सारा सब कुछ टूरिस्ट का किया हुआ है। ये अमेरिका की तरह सरकार, और इनको चाहिए अमेरिका की तरह सफाई। सब सरकार की गलती है, सरकार ने किया। सुबह भाई बिना सोए हुए भाई क्या ही सनराइज आ रहा था, क्या मस्त निकला हुआ था सूरज भाई। ड्रोन शॉट्स आपने देखी होंगी भाई। ये देखो पब्लिक अब आ रही है। सबसे पहले हम आए, यूपी वाले सबसे पहले पहुंचे भाई। और मम्मी उसके आगे कहाँ से पहुंचे? ये देखो श्रीलंका की।
भाई यहाँ पे होते हैं दो समंदर का मिलन। हमने कन्याकुमारी में देखा था 3 थे, यहाँ पे 2 है। अरेबियन ओशियन और अरे क्या बे ऑफ बंगाल। कहाँ? अरेबियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल। अरे इंडियन ओशियन का इंडियन। हाँ, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल इधर नहीं ना, वो साइड है। हाँ, यह बताई रहना। तो भाई 2 समंदर का मिलन है, इंडियन और बे ऑफ बंगाल। ये हमने तीनों और दोनों, ये दोनों जगह देख ली भाई, जहाँ पे समंदर कनेक्ट होते हैं। अब पब्लिक क्या ही देखने जा रही है, उनको तो बीच जैसा व्यू आता होगा यहाँ पर, क्या ही मतलब। तो भाई हमने नदियों का भी संगम देख लिया, इस बार समंदर का भी देख लिया। अब क्या है, अब प्लैनेट्स का देखना है। प्लैनेट्स का संगम ना हो वरना फिर गड़बड़े हो जाएगी। अब जाएंगे हम लोग केप टाउन। केप टाउन में होता है केप टाउन में गोलीबारी मैप कह रहा है, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर का संगम। और भाई ये रहा अशोक स्तंभ यहाँ पर लगा हुआ है, लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। तो भाई हो गया अपने लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। इंडिया का आखिरी छोर हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से कोई भी छोर हमारा बचता नहीं है। अब इसके अलावा बस यही है कि इंडिया के जो 2-3 स्टेट्स बचे हुए हैं वही हमको कवर करना है बस। इसके अलावा हमने भाई पूरा इंडिया कंप्लीट कर लिया फाइनली। और फिर क्या है भाई, पूरी पब्लिक के रिएक्शन अपनी गाड़ी पे ही रहते भाई। तो फिर क्या भाई, सनसेट हो गया, पूरी गाड़ी के पब्लिक रिएक्शन अपनी तरफ है। अब और क्या चाहिए भाई, हम लोग को कोई पार नहीं कर पाया। ऑक्स लाइट पड़ती सबकी फट जा रही थी। अब देखो भाई, इतना लोगों को पीछे करते आए हम और इतना आगे थे हम, अभी तक एक भी गाड़ी नहीं थी। अब देखो कितनी, 20 मिनट के अंदर इतनी सारी गाड़ी आ गई। तो भाई यो रहा इधर लाइट हाउस, और यो भाई अभी इसका गेट बंद ही है, जो अभी तक चालू ही नहीं हुआ। भाई इतना सुबह आ गए हम लोग, वैसे भी कोई मतलब नहीं है। बाकी बंदे लोग ऊपर जा कर के ऊपर से देखते हैं भाई लाइट हाउस से, बाकी कोई तो वैसा नहीं है। ये अपनी गाड़ी खड़ी है लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। चलो यहाँ से निकलते हैं, पहले जाते हैं होटल पे, होते हैं फ्रेश वगैरह। कोई मतलब नहीं भाई, सबसे पहले पहुँच गए हम, यही काफ़ी था हमारे लिए। और भाई ये है मेन धनुषकोटी, जो कि साइक्लोन के हिट में जो है पूरी बर्बाद हो गई थी। पता नहीं कितने लोग मरे होंगे यहाँ पे। ये देखो पुराने जो है यहाँ पर थे, देखो अभी भी अवशेष बचे हुए हैं कुछ। ये देखो भाई, ये देखो पूरा घर ही है किसी का, बर्बाद हो चुका पूरा। ये देखो, और ये देखो भाई पूरा घर है इधर पे। और क्या सीनिक ब्यूटी मुझे दिख रही है यहाँ पे। तो एक बार इमेजिन करो कि भाई रात में तुम सो रहे हो, और क्योंकि जो साइक्लोन आया था वो रात में ही आया था, तुम रात में अपने घर पे सो रहे हो चारपाई पे, आहा क्या नींद आ रही है वाह। अचानक से एक बड़ी सी वेव आती है और तुम्हारे घर को नहीं, तुम्हारे पूरे गांव को उड़ा करके लेके जाती है। तो मतलब कितना बड़ा ट्रेजेडिक रहा होगा। हम तो रहे ही नहीं उतनी टाइम, हम क्या, हमें बाप जान ही नहीं रहे उतनी टाइम, 1964। तो बाकी संडास, ये देखो वो संडास पड़ी है। तो भाई और कितने बड़े रहे हैं ये लमसम। तो भाई ये है रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जानकारी लिखी हुई है। ये देखो जो गोल गोल बने हुए नीचे वो हाउस एंड टेम्पल्स हैं। अच्छा ये मेडिकल कॉलेज का है मुझे लग रहा है, ये वाला सिस्टम जो है ये मेडिकल कॉलेज का है समथिंग। रामर टेम्पल नहीं, मेडिकल कॉलेज दूसरा है। रामर टेम्पल जो है ये हम देख के आए अभी। ऑटोमेटिक वाटर फ्लोटिंग स्टोन, फ्लोटिंग स्टोन कहाँ पर है पता नहीं। ओल्ड पोस्ट ऑफिस तो इस साइड ही है। ये ओल्ड चर्च है, ये ओल्ड चर्च था ये वाला ना। ये जो हमने अभी ये देखा हुआ है, ये देखो ऊपर प्लस का निशान भी बना हुआ, ये चर्च था भाई। तो भाई अगर कभी भी धनुषकोटी आते हो तो वो जो आखिरी लैंड है अपना व्यू पॉइंट, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट मेनली सनराइज़ के टाइम पर काम है बस, और उसके बाद कोई मतलब नहीं। और भाई सनराइज़ बड़ा तगड़ा होता है वहाँ पे। सनराइज़ यहाँ पर लास्ट लैंड ऑफ इंडिया
और सनसेट जो है अपना पाम्बन ब्रिज। इन 3 जगहों का सबसे ज़्यादा महत्व है अपने यहाँ रामेश्वरम में। उसके बाद भाई जो अपना शिवलिंग है 12 ज्योतिर्लिंग में से, उसका तो बात ही अलग है, वो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही। बस यहाँ पे सिस्टम मैनेजमेंट थोड़ा गंदा है, बस बाकी सब बढ़िया है। और जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है, सबसे ज़्यादा क्या मतलब, जो अगर आपको पसंद आता है तो जो मोटा मोटा टाइम लगने वाला है वो केवल और केवल यहीं लगेगा धनुषकोटी एक्सप्लोर करने में। जो पुराने खंडहर हैं 1964 में, मतलब एक बार सोच के देखो, लोगों के अंदर में बारिश आ जाती तो लोगों की ऐसी तैसी हो जाती। यहाँ तो पूरा साइक्लोन आया था, उड़ा के लेके गया सब कुछ। और ये हो रहा है इधर पे एक खंडहर। और भाई ये रहे रेलवे स्टेशन। हाँ, रेलवे स्टेशन का सिस्टम है यहाँ पे पूरा। ये रही भाई पटरी। यहाँ पे लोहा लोग चोरी करके लेके गए हैं, और पुरानी रेलवे लाइन ऐसे ही पतली पतली रहती थी। तो वैसे उतनी टाइम तो यहाँ पर बस्ती रहा करती थी पूरी, लेकिन अब ये देखो यहाँ पर ये लोग रहते हैं, थोड़ा सा व्यापार करते हैं यहाँ पे। तो भाई ये रहा इंडिया का मैप, और ये रहा भाई हम लोग का लोकेशन। कहाँ पे हैं? ये रहा भाई, ये अगरबत्ती जो दिख रही है, यहाँ पे हम लोग, ये देखो। और यहाँ तक हम लोग हो आए हैं, यहाँ तक। और इसके जस्ट थोड़ा आगे जाओ, कहाँ गया यार, श्रीलंका खो गया। ये यहाँ पे इंडिया ख़त्म होता है, यहाँ पे हम लोग थे। 19 किलोमीटर का रास्ता तय करके ये यहाँ आ जाओगे श्रीलंका फिर सीधे। महिंद्रा वाले ने कोई फीचर नहीं दिया, वरना भाई श्रीलंका की तरफ दबा देते अभी गाड़ी। तो आनंद महिंद्रा से गए तो आनंद महिंद्रा जी, इसमें कुछ लगाओ भाई। हम तार वालों को अब धरती पे नहीं काम चल पा रहा है, खत्म हो गई धरती अब ख़त्म हो गई। अब हमको जाना है आगे, पानी में चलने के लिए जगह बनाओ भाई। धरती हमने नाप ली पूरी आपकी इस गाड़ी से। तो भाई बज रहा है लगभग 12, और हमारा टाइम हो गया भाई यहाँ से निकलने का, चेकआउट करने का। और भाई होटल में एक कांड हो गया था, हमने कपड़े धुल के ऊपर फैलाए थे, मेरी चड्डी चोरी हो गई थी। मुझे लगा चड्डी चोरी हो गई। तुम मतलब निरमा नहीं रखे हो रहा? अरे यार, जब खुला रहा इनसे साफ साफ कहन की निरमा रख लो तुम का। और भाई सोनू की दीपक की जो है टी शर्ट चोरी हो गई, वाइट कलर की थी बंदे की। काहे करी है? टॉमी कुत्ता के टी शर्ट हेरा गए। और भाई दतानते हैं सही है कि नहीं? गुस्सा दे बहन, अब बहन मारी, खाली हमका मारी, को न मारी। चलो लड़ाई जो 4 दिन न बोले हैं, मार खा जी बस। कुछ नहीं। ये प्लेटें फौरन इनकी खोपड़ी मान गमा। भाई 172 किलोमीटर है यहाँ से मदुरई मीनाक्षी टेम्पल, और उसके बाद आगे हम निकल जाएंगे अपना वो थंजावुर के लिए, ठीक है। और लगभग 3 बजे हम पहुँचेंगे, और 3 बजे वहाँ मंदिर भी खुलता है। तो वहाँ जा कर के यहाँ का इतनी टाइम साउथ का ये सिस्टम चल रहा है कि यहाँ पर आफ्टरनून में जितने भी मंदिर हैं उनमें भीड़ भाई नहीं मिलती है। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं हमको फ़ायदा मिल रहा है। और भाई गाड़ी तो क्या ही गर्म हो जाती है, एकदम हॉट हो जाती है गाड़ी एकदम धूप में खड़ी होने के बाद। तो सनरूफ होने का ये फ़ायदा है कि भाई पूरी सनरूफ खोल दो, ग्लास थोड़ा डाउन कर दो, पूरी हीट गाड़ी की बहुत ही जल्दी निकल जाती है। और भाई ये चश्मा भाई ना हो तो गाड़ी ड्राइव नहीं की जा सकती भाई, बहुत मदद करता है भाई धूप में गाड़ी ड्राइव करने में। धूप में और उसके बाद में नाइट में नंबर 1 का मज़ा। लुक चेक करो। तो भाई ये रहा पाम्बन ब्रिज। गुड बाय पाम्बन ब्रिज। मिलते हैं कभी दोबारा, टाइम मिला तो आएंगे, वरना फिर मुझे तो नहीं लगता कि आएंगे भाई बढ़िया लगा, काफ़ी खूबसूरत जगह थी। बस ये है मेंटेनेंस वालों, तुम्ही से शिकायत थी हमें कि तुम थोड़ा सा इस जन्नत जैसी जगह को थोड़ा सा बरकरार करो। बहुत बढ़िया जगह है रामेश्वरम। बस ये है टूरिस्ट जो आते हैं उनको भी समझना चाहिए, यहाँ नहीं कहीं भी जाओ तो कूड़ा कचरा ना फेंको यार। तुम्हारे बदौलत ही ये टूरिस्ट स्पॉट चलते हैं, तुम्हारे पैसों से ही यहाँ के लोग रोजगार पाए हुए हैं, वरना यहाँ कौन सा धान गेहूँ बो करके लोग उगाएंगे। और भाई चिड़ियों का उड़ना, वाह 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 क्या सीन आ रहा है भाई। सीन बस अंदर से लेने वाला है, बाहर निकलोगे इतनी धूप है कि फट जाएगी। यही पाम्बन ब्रिज है भाई, 1964 में बह गया था भाई। 1500 या 1800 लोग मारे गए थे भाई। तो भाई कातिल ब्रिज है। ब्रिज कातिल नहीं है, ब्रिज खुद ही बह गया था। अच्छा ये ब्रिज तो अभी जल्दी बना है, बाकी इधर ओल्ड लाइन थी रेलवे लाइन, वो उड़ गई थी, पूरी बह गई थी। साइक्लोन आया था तो पिछले ब्लॉग में बताया ही था। धनुषकोटी में जितना कल्चर था, जितने घर थे वो सब उड़ गए थे भाई।
बहुत भयंकर ट्रेजेडी थी, पता नहीं कितना लोग मारा गया उसमें। और ये रहा भाई सेफ्रॉन कलर से पेंटेड ब्रिज। भाई ऊपर जाने का भी रास्ता इसमें बना हुआ है, तो वर्कर्स लोग इस पे जाते होंगे मुझे लग रहा, बाकी नॉर्मल पब्लिक अलाउड नहीं है। यहाँ से देखो कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है, जैसे हम इंडिया का मैप देखते हैं ना कैसे बना हुआ है, वैसे ही देखो यहाँ से अब लैंड दिख रही है, समंदर इधर उधर, फिर ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, अब आगे से दिख नहीं रहा, वरना ऐसे इधर को मुड़ा हुआ है। तो एक इंडियन मैप आज़म किया जा सकता है, यहाँ पर एक गेस किया जा सकता है कि हाँ इट इज़ लुकिंग समथिंग लाइक दैट। और भाई बहुत बढ़िया व्यू है भाई, फर्स्ट क्लास। दोनों साइड समंदर है दोनों साइड, और क्या ही मज़ेदार। विजिट करो भाई, घूमो फिरो, यही असली दुनिया देखो, भगवान की बनाई हुई दुनिया देखो, बाद में भगवान को तो देखोगे ही, और क्या पहले दुनिया देख लो, ज़्यादा ज़रूरी है ना सोनू भाई? सोच रहे सोनू 2 घंटे भगवान हम सोच रहे हैं, मालूम कि हम चल रहे हैं। हाँ चल रहे हैं। काली जुबान गलती से ये भाई काली जुबान है, गलती तुम्हारी माँ की, यहाँ शांत रहे भाई। यो सोनू इतना काली जुबान है भाई, कुछ भी बोल देता है ना तो हो जाता है। अगर जैसे हम लोग जा रहे थे मुलाथांडू, ठीक है, ऑफ रोडिंग करने, इसने बोल दिया कि ऊपर कीचड़ उचड़ मिल गया तो बारिश हो गई, तो भाई बारिश हो गई, बारिश हो गई। और फिर उसके बाद इसने कह दिया कि हम 6 लोग हैं, मतलब 5 सवारी, छठी हमारी गाड़ी। इसने कहा हम 6 लोगों में से कोई एक तो हॉस्पिटल जाएगा। भाई गाड़ी का आगे का ड्राइव एक्सल टूट गया, पहुंच गई है हॉस्पिटल, उसके पहले पहुंच गई थी, इसका रेडिएटर चला गया था भाई, रेडिएटर का सेंसर चला गया था। क्या बताएं, बहुत भाई काली जुबान है। इवन हम लोग स्नोफॉल देखने के लिए जम्मू कश्मीर गए थे, इसने कहा स्नोफॉल नहीं मिलेगा, और स्नोफॉल नहीं मिला। आप बताओ भला, छोड़ो यार। बाबा जी घंटा, चलो लाभ नहीं बचेगा, चलो निकल दो। भाई कभी भी ऐसी जगह है, रोड है जहाँ पे बजड़ी वगैरह हो रोड पर, तो थोड़ा सा एक बात का सावधानी रखो। अगर आपके पास में थार है, थार का क्या है, ये शीशा एकदम खड़ा है, एंगल में है, तो कभी भी गाड़ी के पीछे मत चलाओ, या तो उससे काफ़ी ज़्यादा दूर रहो, या फिर उसको फटाफट ओवरटेक करके निकल जाओ। तो भाई यही एक सही तरीका है, वरना थार का शीशा फूट सकता है। हमारा 2 थार है, तो एक थार का शीशा फूट चुका है, और यही एक ऐसी थार बची है जिसमें थोड़ा सा इसमें भी डेंट लग ही चुका है भाई। बज रहा है लगभग 2 और हम आ गए हैं मदुरई, और यहाँ से बचा है अपना मंदिर, मान के चलो 1.5 किलोमीटर। भाई 3 बजे पहुँचने का समय बता रहा था, और हम यहाँ पर आ गए 1 घंटा पहले ही। तो भाई रोड कंडीशन बहुत अच्छी है साउथ में। महाराष्ट्र की बात, जितने भी हमने स्टेट कवर किए हैं सब जगह रोड कंडीशन बहुत ही प्यारी मिली है, और ट्रैफिक कंडीशन भी ओके है। इतना ज़्यादा फालतू का क्या बोलते हैं, रोड कब्जा करके नहीं रखा है पूरे देश में, जिस हिसाब से चल रहा हर जगह, बस वही चीज़ है। बाकी देख सकते हो सब मैनर से गाड़ियाँ खड़ी हैं, बाकी रोड स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है। बाकी भाई फटाफट से पार्किंग पहुँचते हैं, पार्किंग में लगाते हैं गाड़ी, उसकी बाद टिकट वगैरह का देखते हैं कहाँ क्या सिस्टम है। कैमरा वैमरा तो अंदर ले नहीं जाने देंगे भाई, तो वो फुटेज तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, फ़ोटोज़ खींच लेंगे जाकर के इंस्टाग्राम पे, भले देख लेना हम लोग। तो भाई अभी बज रहा है लगभग 2:30, और भाई एक ये बात पता चली है अभी तुरंत के तुरंत कि भाई मंदिर तो खुल जाता है 3 बजे, लेकिन जो मेन गॉडेस हैं, जो पार्वती जी हैं, जो मीनाक्षी जी हैं, उनके दर्शन 4 बजे के बाद शुरू होते हैं। तो मंदिर में क्या पैर फिराने जाएंगे, मेन तो दर्शन करने आए हैं, मंदिर थोड़ी ना घूमने आए हैं, तो ये चक्कर फंस रहा है। तो अब लगभग 2:30 बज रहा है, तो अभी 4 बजे तक हमको लगभग बैठना पड़ेगा। 3:30 पर तक जाएंगे, टिकट वगैरह लेंगे, लॉकर में मोबाइल वगैरह रखेंगे। तो भाई अगर मंदिर की जानकारी के बारे में बात करें तो भाई ये मंदिर जो है भगवान शिव के लिए और माता मीनाक्षी जी के लिए, जो कि शंकर भगवान की पत्नी थी, उनके लिए डेडिकेटेड है। और माना जाता है कि ये मंदिर स्वयं शंकर भगवान के थ्रू बनाया गया था। 1000 साल पुराना ये मंदिर है, और लगभग 1000 से ज़्यादा पिलर बने हुए हैं, हजारों पिलर्स बने हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं रहस्यमय है। और ये भी माना जाता है कि वो सारे पिलर्स एक ही दिन में सारे बनाए गए थे। तो मतलब भाई काफ़ी आश्चर्यजनक वाली चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। तो भाई गाड़ी पार्किंग में लगा दी और समय हो रहा है लगभग
3:30-4 बजे जो है 3 बजे मंदिर खुल जाता है और उसके बाद 3:30 बजे तक जो है पर्दा खुल जाता है टेंपल का। तो जाते हैं भाई, पहले देखते जाके भाई क्या सिस्टम है टिकट का, क्योंकि भाई धूप तगड़ी वाली है भाई। एसी से निकल के धूप में आओ भाई, ऐसी तैसी हो जाती है फिर भाई। धूप का ये हाल है कि मुंह पूरा सूखा जा रहा है। और भाई वो दिख रहा है, इसको पहले हम लोग मंदिर कहते थे, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज करने के बाद में पता चला इनको ये जो बने स्ट्रक्चर बने होते हैं इनको गोपुरम बोलते हैं, यानी हमारे भाषा में एंट्रेंस गेट। जैसे इंडिया गेट बना हुआ है समंदर के पहले, उसी तरह मंदिर से पहले ये आर्किटेक्ट बना रहता है गोपुरम। तो भाई फ़ोन को कैमरे को कहने का टाइम आ गया, ये सब लॉकर में रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और ये रहा भाई इधर पे गोपुरम यानी एंट्रेंस गेट, लेकिन इस पे चल रहा भाई देखो कंस्ट्रक्शन का काम ऊपर तक। ये ईस्ट गेट से हमारे, और भाई पूरा कंस्ट्रक्शन के लिए बंद चल रहा है। भाई साहब लाइन तो तगड़ी लगी हुई है। चलो खड़े होते हैं, बाद में देखेंगे कहाँ क्या होता है। छाँ ही मिल जा रही है, वही बड़ी बात है। लग जाओ फटाफट, लगो 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 दीदी, लाइन में चलो ना। और भाई मोबाइल और चप्पल रखने का अंदर ही इंतजाम है, 5 रुपये में रख जाएगा सारा सब कुछ अंदर। अपना गुंडा भाई पोर्टल डिलीवरी वाला गुंडा भाई। भाई देखो हमें घर की मम्मी लोग जो कुछ पहनती नहीं, यहाँ देखो दादी देखो कितना मोटा पहने, ये पहनी हुई है, इधर देखो ये पहनी हुई है। जहाँ तक मुझे पता है असली है भाई। और उसके आगे देखो, वो उधर देखो भाई, देख रहे हो, ये है यहाँ की लेडीज़ हैं। यहाँ की लेडीज़ें सही ज्वेलरी का इस्तेमाल, हमें यहाँ मम्मी लोग केवल बस भाई शादी भी आम पहन लेना है, फिर उतार के रख देना है। एक वो देखो आगे, एक वो लेडीज़ खड़ी है, वो देखो, देख रहे हो। तो भाई असली नकली वो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे पता भाई असली होगा। लिखा क्या है कुछ समझे नहीं आ रहा, तारीख तो दिख रही, उसके अलावा कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई। यहाँ कौन क्या बतला रहा वो भी नहीं समझ में आ रहा, बस किड़बेड़ तंगा बगा बस वो समझ में आ रहा है। ये देखो गुंडा उंडा साथ हैं भाई। बज रहा है 6, दर्शन कंप्लीट हो गए हैं। देखो ये देखो VIP लोग पढ़ने जा रहे हैं, इनके देख लो। ये देखो VIP आई सवारियाँ ढो रहे हैं खाली, चूतिया हर देखेगा भाई। यही है VIP दर्शन। आओ कभी गुरुद्वारे में, तुमको पता चले तुम्हें VIP गिरी। भाई इतना कम मतलब टूरिस्ट था, उसके बाद भी हम लोग को है भाई, लेकिन फिर भी हम लोग को 2 से ढाई घंटे लगे। मतलब समझ रहे हो क्या बताएं यार। मतलब 6 बज गया, 4 बजे से लगे 6 बजे तक दर्शन हुए, उसमें भी शंकर भगवान के हमने दूर से ही तो ठीक था, दर्शन करने थे, दर्शन हो गए, बढ़िया है। तो भाई ट्रैफिक बहुत है, सिटी के अंदर भी है। और भाई सिस्टम बहुत बेकार है यार। साउथ में जितने मंदिर हैं इनका सिस्टम हमको नहीं समझ में आ रहा। जितने मंदिर हम गए पता नहीं क्या उल्टा सीधा सब चल रहा। तो भाई अब हम निकल चुके हैं यहाँ से थंजावुर के लिए। थंजावुर में कल हमें दर्शन करने हैं बृहदेश्वर जी के, तो स्टे हमें वहीं आज करना है। और अभी यहाँ से लगभग जो दूरी है थंजावुर की वो समथिंग बता रहा है 176 किलोमीटर्स, जिसको तय करने के लिए 2 घंटे 50 मिनट का समय लगने वाला है। यानी लगभग 9 साढ़े 9 बजे हम पहुँचेंगे भाई, और अभी बज रहा है 6:30 लगभग। तो मतलब 2-3 घंटे का ड्राइव है। और बाकी रोडें बढ़िया है, बट ये है मंदिरों का यहाँ पे सिस्टम भाई समझ नहीं आ रहा है क्या है। हम तो पहले बहुत सोचते कि साउथ में बहुत ज़्यादा हिंदुत्व का ये है वो है, लेकिन मंदिर के बगल में ही मीट मांस बिक रहा है, मच्छी बिक रही है, क्या बताएं। लेकिन अब ये हो रहा है कि भाई योगी फार्मूला सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना रहे हैं। जैसे योगी ने किया था कि भाई मंदिर के 15-15 किलोमीटर में कोई मीट मांस नहीं बिकेगा, वही कई स्टेट और भी लागू करने वाले हैं। देखो कब क्या ही लागू होता है। बाकी भाई ड्राइविंग करते हैं, सुबह से कुछ खाए नहीं है। सुबह केवल खाए थे भाई अपना वो केवल क्या बोलते हैं सैंडविच खाए थे भाई सुबह के टाइम पे, केवल बस सैंडविच खाए थे। और ये सचिन बर्गर मंगाए रहे, नहीं पिज्ज़ा मंगाए रहे, तो हाफ स्लाइस हमने बर्गर खाया हुआ था, बस वही है हुआ था। पिज्ज़ा और दादा खाने डॉन भाई। हाँ बर्गर दीपक आधा खा रहे हैं। डॉन भाई, डॉन। तो बाकी पहुँचते हैं, कहीं बढ़िया होटल दिखेगा तो पहले पेट पूजा करेंगे, फिर भाई इसकी भी टंकी तो खाली हो गई माँ का। टंकी से याद आवा, खाली हो गई टंकी। कहाँ टंकी? अरे यार अब ही ना भी लग रहा है का। चलो भाई इसमें तेल भी फिल अप कराते हैं, फिर देखते हैं क्या कैसे है।
तो भाई ये देखो क्या कर रहा सोनू, इधर उधर हिल रहा है। हिलने का मतलब समझ जाओ, जैसे हिलाना चालू हो जाए मतलब समझ जाओ तेल भरा है भाई। हम लोग ऐसे भरा देखो यहाँ देखो आदमी देख देख के की कर के आ रहे हैं भाई। देखो मोटरसाइकिल वाले बच्चे देख रहे हैं, गाड़ी हिल रही है भाई। आदत पड़ गई है, बिना गाड़ी हिलाए जो हम लोग को तेल लगता है कि भाई अभी बाकी है। लेकिन ये गलत तरीका है भाई, ऐसे नहीं गाड़ी भराया जाता है। इसका सेंसर खराब हो सकता है, लेकिन वो चुल रहती है ना, कीड़ा काटा करता है पीछे कि नहीं हिलाना है। हम इसमें टायर प्रेशर भी फिलअप करा रहे हैं। और ये देखो बगल में पब्लिक आकर के पढ़ रही भाई सारा कि कैसा क्या सिस्टम है भाई। बढ़िया लगता है जब कहीं भी जाओ ऐसे गाड़ी खड़ी करो, तुरंत जो है सब बंदे आकर के पढ़ते हैं, फिर कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं, मतलब सब बधाइयाँ भी देते हैं। थोड़ा शौक भी होते हैं कि भाई यूपी से गाड़ी इतना दूर आ रही है तमिलनाडु में। यूपी पार्किंग पे और यो रहा भाई भरानी भवन वेज रेस्टोरेंट। चलो कुछ खाते पीते हैं यहाँ पे। और एक कानपुर की स्कॉर्पियो मिली थी भाई, यूपी 78। भाई होटल में दूसरी टाइम है जब ये आदमी पता नहीं किस तरीके से बोलता है, एक पानी बोतल वो नहीं, 1 पानी बोतल 1 वाटर बोतल बोल दो, हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके मावैन कर दिए। देखो क्या मिला है पानी बोतल है, वाटर फुल के मिल गए भाई। ये पानी बतासे ले गया यार 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 भाई। गलती होटल के में नहीं, अब हमको समझा गलती इसी में है। दूसरी बार कैसे सेम चीज रिपीट हो सकती भाई? अरे बोतल तो समझ में आती है यार। बंदे में दिक्कत है भाई। सोनू गलती कहीं का है भाई। अब वो देखो कितना बड़ा है भाई का एक। दादा रे दादा, मैया रे मैया, हम तो ना खा सके भाई। मतलब कई बार खा लो यार, लेकिन इतना बड़ा देख के भाई टेस्टी होगा, लेकिन भाई हमें तो फटती है इतना ऑयली देख भाई। यो हम घोड़ों के लिए है ये चना मसाला, मैंने मंगाया चना मसाला, चावल चावल चावल, 2 बल्टी दाल, 1 चना मसाला रिपीट। अच्छा हाँ ये हो रहा भाई हमारा खाना नॉर्थ इंडियन है ना, ठीक है ना। हाँ पानी बतासा खवाई देनी भाई फर्स्ट क्लास का खाना था, मज़ा आ गया भाई, नंबर 1 का। इतना लेट में नाइट कर रहे हो, 12 घंटे तक तुम कमरा वो बंदा देखो हमारी गाड़ी के सामने क्या बांध रहा है, पर्सनल लोन। अरे भाई हम अरे गरीब नहीं है भाई, हम लोग कर्जदार हैं। कर्जा ले घूम रहे हैं हम लोग, पर्सनल लोन कॉल कर इतने नंबर पर। ये देखो भाई सूटकेस ऑफ रोडिंग कर रहे हैं चीतिया। और भाई फोन लगाई हैं भाई। देखो बूढ़े दादा, वो बूढ़े दादा हमसे पूछ रहे पेट्रोल है या डीजल है। भाई आप वहाँ चर्चा करेंगे खड़े होके, हाथ तेरी 10 आदमी खड़े होके देख रहे हैं भाई। और भाई होटल एकदम हमने लिया एकदम पास में, पार्किंग पेल के है भाई यहाँ पे इसके पास में, और मंदिर भी पास में, पैदल जा सकते। अरे ये कहाँ जा भाई पार्किंग में गाड़ी लगा बाबा, उल्टा सीधा पूछत का बात। होटल जाकर भाई फार्मेसी जाते रहे बैग लेके। उल्टा सीधा काया है, हैं उल्टा सीधा काया है, उल्टा सीधा गाड़ी उल्टा के भी लगा, ई गंवार आदमी ना ई कहा या ने कई दिन की छत नीचे कुएं पहिया ऊपर कुएं। लिफ्ट आयो हम कहीं कहूँ वहाँ रहा है खुला। आ गए हम होटल पर। अब जो भी जाना है, सुबह जाएंगे बृहदेश्वर टेम्पल, और ये टेम्पल जो है मान के चलो शिव जी के लिए डेडिकेटेड है पूरा। काफ़ी मज़ा आया आज ड्राइव में और बढ़िया था भाई। सबसे अच्छी मुझे लगी तमिलनाडु की रोड्स। तमिलनाडु में केरला है, कर्नाटका है, नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं यूपी छोड़ करके लगभग जगह पर ख़राब है रोड्स, बट अपना इधर साउथ साइड में जितने मेजर हैं रोड्स उनकी सबकी जो है बहुत ही बढ़िया है। रोड कंडीशंस वगैरह A1 है, नंबर 1 की। और बाकी कल सुबह के टाइम पर जाने का प्लान है कि हम लोग जाएंगे भाई टेम्पल बृहदेश्वर मंदिर। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग, मिलते हैं कल। थैंक यू।